वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू जीके जीएस की। ये वीडियो डेली अपलोड होती है दोपहर में 12 बजे। तो आप इसे जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो डेली अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा, यह अवार्ड चिकित्सा क्षेत्र में यानी मेडिकल क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल 1 जुलाई को, याद रखिएगा कब, 1 जुलाई को यह पुरस्कार हर साल राष्ट्र राष्ट्र मतलब राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के दिन नई दिल्ली में, यह कहा तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह जो अवार्ड है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। यह पुरस्कार भारत में किसी भी डॉक्टर यानी जो डॉक्टरी होती है, डॉक्टर में मिलने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है ये बीसी रॉय। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब रहेगा 1961 में प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब रहेगा, जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी जो अवधि है वो 52 सेकंड है, 52 सेकंड्स। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पंकज अडवाणी बिलियर्डस, याद रखिएगा, बिलियर्डस खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा, बांसुरी बजाते थे। वो एक प्रमुख सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब रहेगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और उन्होंने यह नारा साल 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था। तो आप याद रखिएगा यह नारा कब दिया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, याद रखिएगा, जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो नींबू और संतरे में विटामिन पाई जाती है उसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कार्बिक भी कहते हैं, याद रखिएगा, एस्कार्बिक एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, याद रखिएगा किस जिले में? गुंटूर जिले में है। और यह जो है यह गोदावरी नदी की घाटी पर बना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी के घाटी पर है? तो याद रखिएगा गोदावरी, गोदावरी नदी के घाटी पर बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, यानी कि 1948। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा हमारा, न्यूट्रॉन की खोज यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब रहेगा न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी सर जेम्स चैडविक ने की थी। याद रखिएगा, जेम्स चैडविक ने की थी। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटिश के। याद रखिएगा, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब खोजा था? तो साल 1932 1932 में इसकी खोज की थी। और इसकी खोज के लिए उन्हें 1935 में इस खोज के लिए उन्हें 1935 में भौतिक में यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, ये एक नोबेल विजेता साइंटिस्ट थे, जेम्स चैडविक। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामायण को किसने लिखा है? इसका सही जवाब रहेगा रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। यह संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य है। याद रखिए किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो यह जो है यह संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। इसका जो एक और नाम है, याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? तो आदि काव्य, आदि काव्य भी कहा जाता है। और इसे रचने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि आदि कवि किसे कहा जाता है? उसमें ऑप्शन होते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? आप सभी ने कभी ना कभी सॉन्ग जरूर गाया होगा, ए मेरे वतन के लोगों। इसका सही जवाब रहेगा प्रदीप, कवि प्रदीप। इस गाने को सी, याद रखिएगा, इस गाने को सी रामचंद्र, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सी रामचंद्र ने संगीत दिया है और लता मंगेशकर जी ने गाया है। याद रखिएगा, इसे किसने गाया है? लता मंगेशकर जी ने गाया है। और यह गीत 1962 में चीन भारत युद्ध के शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित है, यानी उनके सम्मान में यह सॉन्ग गाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा 12 जनवरी को। यह दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखिए किसके उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और वहीं जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो सेकंड लाइन होती है, तो उसमें पूछ रहा है कि आवर्त में तत्वों की कितनी संख्या होती है? इसका सही जवाब रहेगा 8 तत्व होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? इसका सही जवाब रहेगा, इसके निर्माता दादा साहेब फाल्के जी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह फिल्म साल 1913 में, याद रखिएगा, साल 1913 में बनी थी और यह भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी?
यानी फर्स्ट वुमेन जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनका नाम बचेंद्री पाल था। याद रखिएगा, बचेंद्री पाल। और उनका जन्म 24 मई 1954 में, यानी 24 मई 1954 को उत्तराखंड में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था उनका जन्म, तो उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड के किस गांव में, तो नकुरी गांव में, नकुरी गांव में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब रहेगा, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यह अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा शहर भी है। और यह शहर अटलांटिक महासागर के किनारे बसा हुआ है। किस महासागर के किनारे, तो आप याद रखिएगा, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमजद अली खान को वाद्य यंत्र बजाते थे, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका सही जवाब रहेगा सरोद बजाते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पन्ना यानी मध्य प्रदेश में जो स्थित है, कि खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, जो पन्ना की खाने हैं वह हीरा यानी डायमंड के लिए प्रमुख है। और यह मध्य प्रदेश में पन्ने जिले में स्थित है। और याद रखिएगा, यह भारत की इकलौती हीरे की खान है, वन एंड ओनली वन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, यानी महर्षि दयानंद भी कहा जाता है उनको। उन्होंने ये साल 1857 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम आगे बढ़े, इससे पहले अगर आप जो प्रमुख नारे हैं और वचने हैं, अगर उस पर आप डेडिकेटेड एक अलग वीडियो चाहते हैं, स्पेशल वीडियो चाहते हैं सिर्फ उस पर, तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वादे और जो नारे हैं वो सभी उसमें हमने शामिल किया, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके जरूर उसे देखिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन है, रामचरितमानस को किसने लिखा है? इसका सही जवाब रहेगा तुलसीदास जी ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मंदिर की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन में बहुत बार करा चुका हूं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो गुजरात का एक शहर है। यह गुजरात का एक प्रमुख औद्योगिक शहर। याद रखिएगा, अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग काफी विकसित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा ध्यान से, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बता पाएंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो वीडियो आ रही है आप उसे जरूर देख लीजिएगा।